Don't compare yourself with anyone in this world. If you are doing so, then you are insulting yourself. Hey, hello everyone. मैं प्रांजल पे स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिल गेट्स की कहानी। कौन है ये बिल गेट्स? कौन है ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज जिसकी नेटवर्क आज $100 बिलियन से भी ऊपर है? आज उसके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। बिल गेट्स के बारे में आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, कुछ बहुत सारी चीजें हम जानेंगे आज बिल गेट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जी हाँ, आपने सही सुना उस टाइम पे कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इफ यू आर डूइंग सो देन यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। अपने आप की तुलना कभी भी किसी से मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आप अपने आप को ही बेइज्जत कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि सूरज और चांद को भी कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह चमकते हैं। हमें लाइफ में कभी भी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोगों के अंदर अपनी अपनी पोटेंशियल होता है, सब लोगों की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, सब लोगों के अंदर कुछ ना कुछ ताकत छुपी होती है जो उनका आगे बढ़ने में मदद करती है। किसी लोगों को उनकी ताकत पता है कि उनकी ताकत क्या है, उनके अंदर ऐसी चीज क्या है जिसको वो उनको आगे बढ़ने में ड्राइव कर रही है, और किसी लोगों को वो ताकत नहीं पता होती है। और जिनको नहीं पता है उन लोगों को अपनी ताकत को ढूंढना चाहिए कि उनके अंदर ऐसी क्या शक्ति है जिससे वो आगे के ड्राइव कर पाएंगे। अब जैसे कि बंदर और मछली में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जो बंदर होता है और जो मछली होती है उनकी अलग अलग ताकत होती है। बंदर है, उसकी ताकत ये है कि वो पेड़ में चढ़ सकता है, उसकी कैपेबिलिटी ये है। और मछली की कैपेबिलिटी ये है कि वो पानी में स्विमिंग कर सकती है, पानी में वो तैर सकती है, पानी में ही चल सकती है। पर मछली की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पेड़ में चढ़ सकती है, और बंदर की कैपेबिलिटी ये नहीं है कि वो पानी में जाके तैर सकता है। तो इसीलिए हमें किसी को किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। सब अपनी अपनी जगह चमकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट का नाम माइक्रोसॉफ्ट कैसे पड़ा। अब पहले जमाने में माइक्रो कंप्यूटर्स यूज होते थे, वहां से माइक्रो पड़ा, और सॉफ्टवेयर का सॉफ्ट कर दिया तो वहां से माइक्रोसॉफ्ट पड़ा। अब जब बिल गेट्स अपने यंग एज में थे, जब उनके साथ वाले बच्चे, जब बिल गेट्स कॉलेज में थे, जो उनके साथ वाले बच्चे जब बॉर्न मैगजीन, प्ले बॉयज की मैगजीन पढ़ा करते थे, तो उस टाइम पे बिल गेट्स फोर्ब्स की मैगजीन पढ़ा करते थे। उस टाइम पे वो देखा करते थे कि इस समय दुनिया के रिचेस्ट अरबपति कौन है, टॉप 10 अरबपति खरबपति लोग कौन है, उनके बारे में वो नॉलेज दिया करते थे। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बिल गेट्स के बारे में। एक बार बिल गेट्स का किसी जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया, तो उस जर्नलिस्ट ने बिल गेट्स से पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो बिल गेट्स क्या करते हैं, उस टाइम पे अपने कोट की जेब से एक चेक निकालते हैं और बोलते हैं कि इसमें, उस जर्नलिस्ट को, कि इसमें जितना अमाउंट भरना है भर लो। तो वो जर्नलिस्ट बोलते नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर उसके बाद फिर से बिल गेट्स उनको यही बोलते हैं कि इस चेक में जितना अमाउंट भरना है भर लो। तो दूसरी बार वो जर्नलिस्ट बोलती है, सर शायद आप मेरा क्वेश्चन समझे नहीं। तो फिर से मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी सफलता का राज क्या है। बिल गेट्स उनको तीसरी बार फिर से बोलते हैं कि आपको इसमें जितना अमाउंट भरना है भर लो। जो जर्नलिस्ट होती है वो शॉक हो जाती है और बोलती है, नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। पर बिल गेट्स कहते हैं, मेरी सफलता का राज यही है, मेरी सफलता का यही था कि मैंने आपको आज 3 मौके दिए, पर आपने उस तीनों मौकों को गवा दिया। मैंने आज तक कोई भी मौका नहीं गवाया। मेरी सफलता का अपॉर्चुनिटी, आई हैव नेवर मिस्ड एनी अपॉर्चुनिटी इन माय लाइफ टाइम। आपने अभी 3 मौके गवा दिए। अगर आप इस समय जितना अमाउंट आप लिख लेती, कुछ भी अमाउंट लिख लेती, इस समय आप दुनिया की सबसे रिचेस्ट जर्नलिज्म हो सकती थी। ये मौका आपने गवा दिए। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी मौके नहीं गवाए। और एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अभी कुछ ही रिसेंटली, अभी आज से 5-6 महीने पहले की बात है, एक इंटरव्यू में बिल गेट्स से पूछा गया कि आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा फियर क्या है। तो बिल गेट्स ने वहां पे जवाब दिया कि मेरी लाइफ में मेरा फियर है कि मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेरा दिमाग है वो कभी काम करना बंद करे। मैं चाहता हूं कि मेरा दिमाग हमेशा काम करता रहे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आपने सुना होगा, आपको पता ही होगा, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। लास्ट ईयर ही 2 अगस्त 2021 को बिल गेट्स का 27 साल का रिलेशनशिप टूटा है, उनकी शादी टूटी है, उनका डाइवोर्स हुआ है। और जो बिल गेट्स थे उनका सबसे महंगा डाइवोर्स था पूरी दुनिया में, $65 बिलियन का उनका डाइवोर्स था।
बिल गेट्स एक ऐसे इंसान है, मतलब वो बहुत ही कठोर वो बॉस हुआ करते थे उनकी कंपनी में। जब उन्होंने स्टार्ट हुई थी तो पॉल एलन उनके जो पार्टनर थे, कंपनी में जो एम्प्लॉयज थे, वो उन पे बड़ा कठोर हुआ करते थे। बिल गेट्स से बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट बॉस हुआ करते थे। किसी का कुछ काम पसंद नहीं आया उनको रात को मेल कर देते थे और उनको बोलते थे तूने दुनिया का सबसे घटिया कोड लिखा है। पर एक बार उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतना कठोर क्यों हो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, तो बिल गेट्स कहते हैं कि मैं इतना भी कठोर थोड़ी ना हूं। स्टीव जॉब्स तो भाई मेरा भी गुरु है, वो तो स्टीव जॉब्स तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, वो तो बहुत ही गुस्साल आदमी है स्टीव जॉब्स। मैं तो उतना भी कठोर नहीं रहता हूं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। और आप लोगों को एक और मैं चीज बताना चाहूंगा बिल गेट्स के बारे में कि बिल गेट्स, आप लोगों को पता है बिल गेट्स बहुत ही बड़े कंजूस थे। वो मतलब पैसा बचाने में बहुत ध्यान रखते थे, तो पाई बचाते थे। बिल गेट्स इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करना पसंद करते थे और बिल गेट्स से तब तक इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल किया जब तक उनका खुद का प्राइवेट जेट नहीं आ गया। और बिल गेट्स कहते थे कि मैं इसीलिए बिजनेस क्लास फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करता था क्योंकि मेरी कंपनी में जो और भी एम्प्लॉयज है मेरे चक्कर में वो भी बिजनेस क्लास फ्लाइट मांगेंगे। उनकी कंपनी में पॉलिसी थी कि सब लोग मेरी कंपनी में जितने भी हैं सब लोग इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करेंगे। अब और कुछ आपको मैं फैक्ट्स बताना चाहूंगा बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स कहते हैं कि नो मैटर हाउ मच मनी यू मेक बट यू कांट बाय मोर टाइम। बिल गेट्स कहते हैं कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो पर उस पैसे से आप कभी भी टाइम नहीं खरीद सकते। बिल गेट्स टाइम की बहुत कदर करते थे, टाइम की बहुत केयर करते थे। बिल गेट्स स्टूडेंट थे, जब अपने यंग एज में थे, जब वो माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट कर रहे थे, तब जब वो पढ़ते थे तो 3-4 दिन जब लगातार पढ़ते थे वो जूते पहन कर ही सो जाते थे, जूते नहीं उतारते थे। वो कहते थे कि अगर मैं सोऊंगा मेरे को सुबह उठ के फिर से जूते पहनना पड़ेगा, इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं जूते पहन कर ही सो जाता हूं। बिल गेट्स ने 33 साल तक 33 ईयर्स तक माइक्रोसॉफ्ट को चलाया और माइक्रोसॉफ्ट के वो सीईओ रहे 33 ईयर्स तक। उन्होंने जिंदगी में सिर्फ आज तक 5 ही छुट्टी ली है। पहली छुट्टी उन्होंने 1994 1 जनवरी को ली थी जब उनकी मेलिंडा गेट्स से शादी हुई। दूसरी छुट्टी उन्होंने 10 जून 1994 को ली थी जब उनकी माता जी का देहांत हो गया। तीसरी छुट्टी बिल गेट्स से तब ली थी जब उनकी पहली डॉटर बॉर्न हुई 1996 26 अप्रैल को। और उन्होंने चौथी छुट्टी तब ली 23 अप्रैल 1999 को जब उनके बेटे का जन्म हुआ। पांचवी छुट्टी एक और उन्होंने तब ली जब उनकी दोबारा से बेटी का जन्म हुआ 2002 14 सितंबर को। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने सुना ही होगा बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स का वो कोट, बिल गेट्स कहते हैं कि इफ यू बोर्न पुअर देन इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ यू डाई पुअर देन इट्स डेफिनेटली योर मिस्टेक। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आप गरीब बने हैं तो इसमें आप ही की गलती है। बिल गेट्स का घर आज की डेट में दुनिया का सबसे सेफेस्ट घर है। व्हाइट हाउस, बकिंगम पैलेस और किंग जोंग, उनके बाद बिल गेट्स का घर दुनिया का सबसे सेफेस्ट घर है। बिल गेट्स का घर अर्थक्वेक प्रूफ, हीट प्रूफ, साइक्लोन प्रूफ, कोल्ड प्रूफ और पता नहीं क्या क्या प्रूफ है। और बिल गेट्स का जो घर है वो हमेशा से सुर्खियों में रहता है। अल्ट्रा लग्जरियस उन्होंने मकान बनाया जब उनके बहुत अच्छे दिन आए, उन्होंने बहुत ही आलीशान उनका घर बनाया। हमेशा से उनका घर जो है वो सुर्खियों में रहता है। बिल गेट्स के घर में कम से कम $150 मिलियन की तो लकड़ियां ही लकड़ियां हैं। उन्होंने अपने घर को सेफ बनाने के चक्कर में आसपास के सारे घर भी खरीद लिए। अगर उनकी मकान की सिर्फ लकड़ियां ही बेचे $150 मिलियन तो उनकी लकड़ियों को बेचकर ही मिल जाएगा। और बिल गेट्स के घर में जब भी कोई आता है तो कोई भी कहीं पे भी मूवमेंट कर रहा होता है, कोई भी कहीं पे भी जा रहा होता है किसी भी रूम पे, तो बिल गेट्स को पता लग जाता है कौन कहां पर है, कहां पे वो जा रहा है, किस कमरे में वो जा रहा है, उसको सबको वो ट्रैक करते रहते हैं। वो उनको उनके घर में एक मल्टी चिप है जिससे वो सबकी मूवमेंट को वो ट्रैक कर लेते हैं, कौन कहां पर जा रहा है, कौन कब क्या कर रहा है, हर एक को वो ट्रैक करते रहते हैं। और बिल गेट्स के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिल गेट्स के घर में उनके डॉक्टर, उनके मैकेनिक, उनके कारपेंटर, उनके शेफ, उनके डाइटिशियन, उनके फिजियोथेरापिस्ट, उनका ड्राइवर और उनके घर में बहुत सारे कुल मिला के 1200 एम्प्लॉय उनके घर पे रहते हैं। ये घर ऐसा घर है, उन्होंने फुली ऑटोमेटेड उनका घर है। जब प्लांट्स में सूख जाते हैं तो उन ऑटोमेशन के थ्रू उनको पानी मिल जाता है, खुद सब कुछ ऑटोमेटिक कर रखा है उन्होंने। अब बिल गेट्स के घर में उन्होंने एक तो अपना खुद का प्राइवेट बीच तक अपने घर में बना रखा है, अपने जिसकी जो रेते हैं वो कैरिबियन आइलैंड से हर साल इंपोर्ट होकर आती हैं। बिल गेट्स अभी तक के एक लौते ऐसे सीईओ है जो नंबर 1 पोजीशन पर रहे लगातार 15 साल, फिर उसके बाद 5 साल फिर से 1995 से 2010 तक नंबर 1 पोजीशन पर रहे और उसके टॉप बिलियनर्स में नंबर 1 पोजीशन पर है। और उसके बाद 2013 से 2017 तक नंबर 1 पोजीशन पर है। इवन फोर्ब्स ने जब लिस्ट निकाली 23 में से
सबसे अरबपति आदमियों की, तो उसमें से 23 में से 17 बार बिल गेट्स को नंबर 1 पोजीशन का बिलियनर माना गया। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि बिल गेट्स का जो है एवरेज रीडिंग जो बुक है पर ईयर वो है 80 प्लस बुक। एक साल में बिल गेट्स 80 प्लस बुक्स पढ़ते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल में नए हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।